तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ। हेलो गाइस, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मदर्स डे पर मैं कोई वीडियो नहीं बना पाई हूँ क्योंकि मेरी माँ ने मेरा साथ छोड़ दिया, हम सबका साथ छोड़ दिया, और वो भी स्वस्थ थी। सिर्फ एक बेटे के गम में, एक औलाद के गम में माँ ने अपना प्राण त्याग दिया। इसको कहते हैं माँ। उस माँ को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, और आज मैं अपनी माँ को बहुत मिस कर रही हूँ। अपनी माँ, सासू माँ जो हमारे बीच में नहीं। मैं कुछ कहना चाहती हूँ उनके सम्मान में, माँ के सम्मान में। जब मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड मुझे देखने के लिए आए, तो देखने के लिए वो मुझे आए थे, और देखा मैंने उन्हें देखा तो मैं दंग रह गई। और मैं ईश्वर को भूल के उस माँ को मैं याद करने लगी कि हे भगवान, वो माँ कैसी होगी जिसका बेटा शायद, जब इतना सुंदर बेटा है तो माँ कैसी होगी। मेरे अंदर एक लालसा भी कि मैं कब उस माँ के पास पहुँचूँ और कब उस माँ को देखूँ। और दिल में भाव ये बना कि मैं अपनी माँ को, मतलब मेरी सासू माँ को, कभी भी दुखी नहीं होने दूँगी। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूँगी जो मेरी माँ मुझसे दुखी हो। लेकिन कहते हैं ना, घर परिवार में जब चार बर्तन होते हैं तो खटकते हैं, और परिवार वालों की वजह से, उनके और बच्चों की वजह से हो सकता है कि मेरे से कुछ ऐसा हो गया हो, कोई ऐसी बात निकल गई हो जो माँ को बुरी लगी हो। मैं मानती हूँ इस चीज़ को। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने माँ को बहुत खुश रखा, नहीं, हम लोग कोई खुश नहीं रख पाए, यहाँ तक कि उनके बेटे भी खुश नहीं रख पाए। लेकिन सुन के भी बहुत खुशी होती है माँ के जाने के बाद भी। माँ मुझे जो खुशी दे के गई, उससे बहुत खुशी होती है। मगर मैं रोना इसलिए आ रहा है कि माँ मेरी मुझे छोड़ के चली गई। अभी भी जो मेरे से छोटे दौरानियाँ हैं मेरे घर पे, वो यही कहती हैं कि दीदी, मम्मी आपकी बहुत तारीफ करती, यही कहती थी हमेशा कि बड़ी हो जैसी कोई बहू नहीं। दिखने में बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, अच्छी नहीं हूँ। लेकिन जो मेरे पति थे, जो मेरी शादी हुई थी, तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर थे। ये किस्मत होती है अपनी अपनी। कहना चाह रही हूँ, इस टाइम कोरोना काल चल रहा है और चारों तरफ से इतनी बेकार बेकार सूचनाएं आ रही हैं कि अब फ़ोन उठाने का मन नहीं करता, कि पता नहीं कब कहाँ से बुरी खबर आ जाए। तो जैसा कि आप सभी जानते हो कि इस टाइम पे हॉस्पिटल जाने की बिल्कुल भी गलती ना करें। हो सके तो अपने पेशेंट को घर में ही ट्रीटमेंट करें, घर में ही इलाज करें। काढ़ा दें, गर्म पानी, गर्म चाय, इस तरीके से ये सारी चीज़ें काफ़ी फ़ायदा करती हैं, क्योंकि ये ठंडक वाला वायरस होता है और ये नाक और गले से अटैक करके फेफड़ों तक, मतलब ये अटैक करता है। तो जब हम नाक गले को ही सही कर लेते हैं, मतलब नाक में कड़वा तेल वगैरह डाल लेते हैं और गले में थोड़ा सा नमक डाल के चूसते हैं, तो इससे हमें बहुत आराम मिलता है। और कई बार मुझे भी ऐसा महसूस हुआ है कि हाय अब हो गया मुझे कोरोना, अब हो गया, क्योंकि जब जब जुकाम खांसी हुआ, नाक बंद, सांस नहीं आ रही है, बहुत दिक्कत हो रही है, तो ऐसे में लगने लगता है ऑटोमेटिक कि हाँ हो, कहीं कोरोना हो ना गया हो। तो बस यही घरेलू उपचार किए, और अभी तक तो ठीक हूँ। बहुत लोगों को बताया भी है मैंने
कुछ लोग मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो जान पाएंगे, जान जाएंगे। वैसे बहुत सारी जानकारियाँ आती भी रहती हैं, लेकिन ये बहुत ही छोटी चीज़ और बहुत ही कम टाइम लगने वाली है कि जब भी आपको जुकाम महसूस हो तो आप नाक में कड़वा तेल डाल लीजिए और गले में जब फांस जैसी उठने लगती है, कांटे से छिदने लगते हैं, उस टाइम पे थोड़ा सा नमक डाल के चूस लीजिए। मतलब दिन में 3-4 बार करिए, बहुत आराम मिलेगा। ये जो जुकाम खांसी होता है तो इसको बढ़ने मत दीजिए। जब बढ़ जाता है तब हम लोग भागते हैं डॉक्टर के पास, और डॉक्टर के पास इस टाइम कुछ भी नहीं है, ना ही दवाएं हैं ना ऑक्सीजन है। डॉक्टर खुद ही मर रहे हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं। तो गाइस, उनको जो है निमोनिया हो गया था और ऐसे टाइम पे घर वाले लोग डॉक्टर के लिए भटकते रहे। कानपुर भी ले गए, ग्वालियर ले जा रहे थे, आगरा ले जा रहे थे, रास्ते में खत्म हो गए। तो इस तरीके से भागने की ज़रूरत नहीं। और गाइस, एक बात तो और कहना चाह रही हूँ कि जो हमारे बुजुर्ग लोग हुआ करते थे तो क्या करते थे कि जब भी घर में कोई डेथ हो जाती थी तो वो जल्दी से जल्दी उस बॉडी को हटाने की कोशिश करते थे कि इस बॉडी को जल्दी से जल्दी हटाया जाए। तब मैं ना समझती, मैं समझती नहीं थी। मैं सोचती थी पता नहीं इन लोग कितनी जल्दी पड़ी रहती है कि कोई भी ख़त्म हुआ तो बस उसको जल्दी ले चलो करते रहते हैं। लेकिन लाइफ की बहुत ज़रूरी चीज़ आज मुझे समझ में आया। मेरी माँ चली गई तब मुझे समझ में आया, क्योंकि जब मेरे देवर जी की डेथ हुई, सुबह 5 बजे डेथ हो जाती है और घर की एक बंदी मेरी ही दौरानी, तो दूसरे दिन शाम को वो आ पाई। तो शाम को जो है डेड बॉडी गई। तो मतलब ये हुआ सीधा सा कि जब डेड बॉडी हट जाती है उस टाइम पे जो घर के लोग होते हैं तो वो अपने काम में बिजी हो जाते हैं। जो उनकी संस्कार होते हैं, जो कर्मकांड जो भी होते हैं वो करने में इंसान लग जाता है। तो उसको थोड़ा सा रोने से रिलैक्स मिल जाता है, उसका ध्यान पट जाता है कि ये करना है अभी। और वो लोग जो गए हुए हैं डेड बॉडी को लेके वो आने वाले हैं, तो उनके आने से पहले ही घर की साफ सफाई हो जाए तो उसमें ध्यान बढ़ जाता है जब हम लोग काम में लग जाते हैं। 2 दिन लगातार डेड बॉडी को रखे रहना घर में, और फिर कोई काम नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, कुछ खाया भी नहीं जा सकता है, खाते ही नहीं बनता है, सिवाय रोना। तो बॉडी में बिल्कुल भी जान नहीं रहती है। तो उसमें बहुत सारे लोगों के बीमार होने के चांस रहते हैं। मैं खुद ही बीमार हो गई थी, और मैं अगर वहाँ से चली नहीं आती तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। मुझे बहुत घबराहट होने लग रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे बस अटैक मुझे होने ही वाला है। तब मैं इनको लेके भागी कि मुझे किसी तरीके से मुझे घर ले चलो। तो ऐसी बंदी सिर्फ एक लेडीज़ की वजह से डेड बॉडी को रोक रखा गया, लेकिन माँ की तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया कि अगर ये सामने रखी रहेगी तो माँ का कलेजा फटता रहेगा। किसी ने भी ध्यान नहीं दिया इस चीज़ को। अगर जल्दी हट जाती हो डेड बॉडी, क्योंकि वो तो डेड हो चुकी है, अब वो हमारे इंसान हमारे रहेगी तो ज़्यादा देर तक नहीं रखा जाना चाहिए इसको। तो हो सकता है कि माँ बच जाती। बहुत ज़्यादा रोने से उनके अंदर बिल्कुल वीकनेस आ चुकी थी, और मम्मी जी ने बहुत ही गरीबी वाले दिन देखे दिखाए। बहुत ज़्यादा, बहुत गरीबी में अपने बच्चे पाले थे। पेट भरना बहुत बड़ा काम था, बच्चों का पेट भरना उनके लिए। तो सोना चांदी के बारे में तो कभी सोच ही नहीं सकती थी कि कभी वो सोना पहनेंगी या कभी उन्हें मिलेगा। लेकिन उम्मीद थी उन्हें कि मेरे बच्चे बड़े होके एक दिन ज़रूर मुझे जो मैं चाहूँगी वो मुझे पहनाएंगे। लेकिन ये इंसान नहीं जान पाता है कि बच्चे बड़े होंगे तो उनकी भी परिस्थितियाँ हो जाती हैं, घर के हालात भी दूसरे बदल जाते हैं। तो मैं जानती थी इस चीज़ को कि मैं लेडीज हूँ, मैं जानती थी। तो जब मैंने, क्योंकि
मुझे शादी में कोई झुमकी वगैरह कुछ नहीं आई थी, हार वगैरह कुछ नहीं आया था आज तक। मैंने अभी मेरे पास नहीं है और मैं उम्मीद भी नहीं करती हूँ कि अब मुझे मिलेगा। तो हालांकि ये हार वगैरह की बातें नहीं करनी चाहिए क्योंकि, लेकिन बात इसलिए कर रही हूँ कि एक दूसरे से बात जुड़ी हुई है। तो जब मैं बाले पहनती थी तो मेरी माँ, क्योंकि मुझे शादी में गए हुए थे, तो माँ ये कहती थी कि मेरे लिए भी बाले बनवा दो, मेरे लिए भी बाले बनवा दो, इनसे कहती थी। तो एक बार फिर इन्होंने बाले बनवाए, तो 2 जोड़ी बाले बनवाए थे मेरे पास, शादी वाले थे, और 2 जोड़ी बनवाए थे। तो एक जो हमारे से छोटी वाली दुरानी है उसको मुँह दिखाई दिया था, और माँ के लिए बनवाए थे। लेकिन छोटी वाली दुरानी को हम लोगों ने तो दिए बाले, लेकिन उन्होंने अपने से छोटी वाली को आज तक एक टुकड़ा नहीं दिया। हो सकता है मेरा ये वीडियो देखे, लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सच्चाई, जो सच्चाई है वो है। फिर इसके बाद क्या हुआ, फिर 1-2 साल के बाद एक ट्रेंड सा चला था माले का, जो जिसमें सोने के गोल मोती पड़े होते थे या ढोलक के आकार के मोती पड़े हुए होते थे। तो उस टाइप का माल, काली मोतियों के बीच में एक सोने का मोती पड़ा होता था। तो मुझे भी बड़ा शौक लगा, तो मैंने बनवाया जब मैं, और मैंने खुद ही बनवाया था, इन्होंने मुझे नहीं बनवाया था। मैंने खुद इसलिए अपने घर के खर्चे से कुछ पैसे बचा के, और कुछ जो मुझे मायके से मिलते थे, क्योंकि जब भी मैं जाती थी तो मेरी माँ और मेरे भाई को 500 रुपये से नीचे नहीं, कभी उन्होंने 10-20 रुपये नहीं दिए, सीधे 500 देते थे। कभी भैया तो कभी 1000 भी दे देते थे, बड़े वाले भाई साहब, और भाभी भी देती थी। तो इस तरीके से मैंने अपने पैसों से बनवाया। तो जब मैं जाती थी, जब भी मैं घर जाती थी, तो माँ की नज़रों से पड़ती थी, तो मुझे लगता था कि माँ को बहुत मन है पहनने का। तो 2-3 बार उन्होंने कहा मेरे लिए भी मटर माला बनवा दो। मटर माला, गाँव की भाषा में उसको मटर माला, क्योंकि गोल मोती होते थे मटर जैसे, तो उसको मटर माला बोलते थे। तो वो फिर मैंने अपना वाला ही उनको दे दिया। मैंने कहा कि आप पहनो, मैंने इतने दिन पहन लिया है, आप पहनो। और वहाँ का कहना ये था कि मुझे जो भी बहू या बेटा जो भी मुझे बनवाए, तो जो हम मर जाएँ तो मेरे उतार लीजिए। उनके ये शब्द थे मेरी माँ के, कि जो अपना अपना जो भी दे, अपना अपना उतार लीजिए। तो आज क्योंकि जो डेड बॉडी में जो दाग लगाया जाता है, आग से अग्नि ली जाती हो, तो बड़े बेटे का फर्ज होता है, तो इन्होंने किया। तो सामान जो भी उनको पहन रखा था उन्होंने, ज़्यादा कुछ था ही नहीं, किसी बेटे ने इतना टुकड़ा नहीं दिया, किसी बहू ने उनको टुकड़ा नहीं दिया। कोई नहीं कह सकती कि मैंने ये माँ को दिया है, कोई नहीं कह सकती, क्योंकि किया ही नहीं तो कहेंगे क्या, झूठ थोड़े ना कह सकते। तो वही नाक में उन्होंने अपना पहले का पहन रखा था, और कान का गले का मैंने दिया था, और चांदी वाली की जो पायल होती थी वो उन्होंने खुद ही बनवा रखी थी अपने पैसे से, क्योंकि हम लोग हस्बैंड वगैरह पैसे भेजते थे, हर महीने पैसे देते थे, तो अपने से बनवाई थी उन्हें। तो जिन बेटों ने वो उतार के इनको मिला, मेरे हस्बैंड को मिला रखने को, और उन्होंने मुझे दे दिया। वो कहाँ लेके लिए घूमते। तो पता नहीं, मुझे किसी के सोने से, चांदी से मुझे इतना डर, इतना एलर्जी रहती है कि मैं नहीं ले सकती। तो मैंने क्या किया, मैं जब वहाँ से आई, मेरी तबीयत भी बिगड़ रही थी और वो मुझे बहुत बोझ सा लग रहा था, तबीयत ख़राब थी। मैंने सोचा मैं कैसे संभालूंगी। तो मैं जो अपने से छोटे वाले हैं, जो श्री कृष्ण नाम है उनका, मैं उनको दे के आई थी सारी चीज़ें। उन्होंने किसको दी ये वो जाने, उनका ईमान जाने, पर मैं उनको दे के आई थी कि ये देखो, और मैंने उसका वीडियो भी बना लिया था देते समय। अब वो चीज़ जब मैं दोबारा से गई, तो मैं तो बड़ी थी, बड़े होने के नाते मैं उनको जिम्मेदारी सौंप के आई, लेकिन जब मैं दोबारा गई
तो उन्होंने अपने छोटे होने का या ऐसा कोई फ़र्ज़ नहीं निभाया कि भैया भाभी आप मुझे जिम्मेदारी दे के गए थे, अब आप आगे हो, अब आप ये संभालो, आप इसका क्या करना है क्या नहीं करना है। टुकड़ा तो एक भी नहीं दिया, और जो मैंने दिया वो भी हड़प कर दिया। ये हैं बेटे। मुझे ये बातें नहीं कहनी चाहिए, लेकिन ये मेरी माँ से रिलेटेड हैं, इसलिए मैंने कही। और हो सकता है ये ऐसी स्टोरी और बहुत सारे घरों में ऐसा होता हो। तो जो लेडीज़ हैं जिनके आगे सास हैं, वो अपने सास की कदर करें। सास की कदर करेंगी तभी बात बनेगी। माँ की तो कदर सब करते हैं, अपनी माँ की तो सभी करते हैं। जब सास को माँ समझोगी तो दूसरी जो बहू आएगी, बेटी आएगी, आपकी भाभी आएगी, वो उसको नहीं समझेगी। अगर आपने अपनी सासू माँ को जहर खिलाया है, तो जो आपके घर में दूसरी आएगी वो भी उन्हें जहर ही देगी। बहुत सारी बातें गलत लगें आप लोगों को, लेकिन इस वीडियो में कही गई बातें हैं वो गलत बिल्कुल भी नहीं, एक बात भी कहीं गलत नहीं है। सुनने के समझने के तरीके गलत हो सकते हैं, अलग हो सकते हैं, अलग लग सकते हैं। तो जिसको भी बुरा लगे कमेंट कर सकते हो। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है।